एक बार फिर से आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं अंशुली सिंह। चक्रवाती तूफान रेमल बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के समुद्री तटों से टकरा गया है। रेमल के प्रभाव के कारण बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। सड़कों पर सैलाब का तांडव देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर तो घरों में पानी घुस गया है। समुद्र से आई तेज रफ्तार पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। कई जगहों पर तो सड़कें पानी के बहाव में के साथ ही बह गई, तो कई जगहों पर सड़कों में दरार पड़ गई। बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल से होकर गुजर रहा तूफान अपने पीछे तबाही का मंजर छोड़ गया। 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं चली। रेमल के चक्रवाती अटैक से भारी तबाही हुई है। रेमल के चलते कोलकाता समेत कई जगहों पर तूफानी हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। इसके चलते कच्चे घरों की छतें उड़ गईं, बिजली के खंभे टूट गए। इतना ही नहीं, हवा की रफ्तार इतनी तेज थी कि पेड़ भी उखड़ गए। तूफान में कच्चे घरों की छत उड़ गई। चक्रवाती अटैक से भारी तबाही हुई है और देखिए किस तरीके से पेड़ गिरे हुए दिखाई दे रहे हैं। तो 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जो हवाएं गिरी, उससे भारी नुकसान हुआ है। पेड़ खास तौर पर जो कि टूटकर गिर जाते हैं और कई जगहों पर तो आवागमन भी बाधित हुआ। तो रेमल तूफान ने तबाही मचानी शुरू की जैसे ही दस्तक जो है वो देखने को मिली, और उसी दौरान कच्चे मकानों की छतें भी उड़ गईं। रेमल तूफान के चलते कोलकाता में भारी तबाही हुई। तूफान के बाद जगह जगह तबाही के निशान दिखे। कई जगहों पर पेड़ गिरने से यातायात प्रभावित हुआ। वहीं जलभराव के चलते लोगों को परेशानी भी झेलनी पड़ी। तो कई जगह जल जमाव की स्थिति देखने को मिली। देखिए किस तरीके से जो सड़कें हैं वो दरिया बन चुकी हैं। कच्ची घरों की छतें भी टूट गईं। ऐसे में जलभराव की स्थिति में लोगों को काफी परेशानी हुई। और ये देखिए किस तरीके से दोपहिया वाहन चालक हो या फिर जो पैदल निकल रहे हैं लोग, उनको इसी पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। चार पहिया वाहन भी देखिए किस तरीके से आधे डूबे हुए इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो गाड़ियां इसी से होकर गुजर रही हैं और वाहन चालक भी मजबूर हैं। काफी परेशानी उनको हो रही है। चक्रवाती अटैक से भारी तबाही हुई। कोलकाता में भारी बारिश के बाद कई जगह पानी भरा, लोगों को परेशानी हुई। रफ्तार पर भी ब्रेक लग गया। अब ये तस्वीरें देख लीजिए किस तरीके से पानी भरा हुआ है। पूरे इलाके में पानी भरा हुआ है और लोग इसी पानी से होकर गुजरने को मजबूर है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है और कई जगह तो ऐसी हैं जहां पर लोगों के आशियाने तक उजड़ गए हैं। लोगों के घरों में पानी भर गया, जिसकी वजह से घर में जो सामान रखा हुआ था वो भी तहस नहस हो गया। वो भी पूरी तरीके से खराब हो चुका है। और हवा भी देख सकते हैं कितना तेज हवा चलते हुए दिखाई दे रही है। हालांकि ये जो वीडियो है वो बनाया गया है, इस वीडियो में भी साफ देखा जा सकता है कि कैसे हवा चल रही है। चक्रवाती तूफान रेमल पश्चिम बंगाल के समुद्री तट से टकराने के बाद कमजोर हो चुका है। हालांकि तटीय इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हुई। वहीं दीघा तट से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता तापस सेन गुप्ता। चक्रवाती तूफान रिमेल का लैंडफॉल हुआ तकरीबन रात को 12 बजे और उसके बाद दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और पूर्व मिदनापुर के अलग अलग हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाएं देखने को मिली। इस समय हम दीघा में मौजूद हैं। यहां देख सकते हैं कि हवाएं थोड़ी कम हुई हैं, बारिश रुका है, लेकिन समंदर पूरी तरीके से उफान पर है अभी भी और समुद्र तट को पूरी तरीके से खाली करवाया गया। कल भी पर्यटकों को समुद्र तट से दूर रखा गया था, लेकिन आज जब समुद्र तट के पास आने की कोशिश कर रहे हैं पर्यटक, तब उन्हें हटाने के लिए यहाँ पर सिविल डिफेंस की जो टीम है वो तैनात है। वो लगातार व्हिस्लिंग के द्वारा लोगों को आगाह कर रहे हैं, क्योंकि समंदर का पानी का स्तर जो है वो काफी ज्यादा है
और काफी बढ़ भी रहा है। इस वजह से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सैलानी काफी सारे हैं, क्योंकि कल पिछले 24 घंटे किसी को यहाँ तक आने की अलाउ नहीं किया गया था। दूसरे छोर पर एक शख्स की मृत्यु हुई अभी तक, जिसकी पुष्टि की गई है सरकारी तौर पर। कोलकाता के इंटली में बारिश के कारण घर के एक हिस्से ढह जाने की वजह से एक शख्स की मृत्यु हुई है। अलग अलग जगहों पर पेड़ गिरने से सड़कें बंद हैं और पूर्वी रेल अपनी रेल सेवाएं जो है वो सुबह 8 बजे तक बंद रखा है और उसके बाद जायजा लेने के बाद ही रेल सेवाएं शुरू किया जाएगा। कुल मिलाकर स्थिति अभी धीरे धीरे स्वाभाविक होने जा रही है, लेकिन जो डैमेज असेसमेंट यानी जानमाल का जो नुकसान है उसका असेसमेंट किया जाएगा। कुछ हिस्से ऐसे हैं गोसाबा के, दक्षिण 24 परगना के, जहां से लोगों को हटाया गया था, लेकिन उन इलाकों में काफी ज्यादा पानी और तेज हवाओं की वजह से कुछ हिस्सों में काफी असर पड़ा है, जिस वजह से वहां एनडीआरएफ की टीम भी पहुंची है। सड़कें साफ करने का काम में वो लोग जुटे हुए हैं, लेकिन अगले कुछ घंटे काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसे हल्के तौर पर ना ले, आईएमडी की ओर से बोला गया है, जिस वजह से तटीय इलाकों को पूरी तरीके से खाली रखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित सरकार के साथ तपस सेन गुप्ता। चक्रवाती तूफान रेमल से पश्चिम बंगाल में कई जगह बर्बादी हुई है। भारी बारिश की वजह से कोलकाता समेत बंगाल के कई जिलों में जल भराव हुआ है। साथ ही पेड़ टूटने से ट्रैफिक पर भी असर पड़ा। रेमल तूफान अब थोड़ा कमजोर जरूर पड़ा है, लेकिन इसका असर कई जगहों पर देखने को मिला। सावधान सावधान, ये जानकारी आपको भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। समुद्र में तूफान आ रहा है। रीमल की तबाही से बचाने के लिए काम आई तैयारी। इंडियन कोस्ट गार्ड और एनडीआरएफ ने संभाले रखा मोर्चा। भारतीय तटरक्षक की तरफ से दी जा रही है। देर रात चक्रवाती तूफान रेमल ने बंगाल में दस्तक दी। तूफान जब बंगाल के तट से टकराया तब करीब 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। समंदर में उठती लहरें सब कुछ तबाह करने को आमादा नजर आई। रेमल तूफान पश्चिम बंगाल के सागर द्वीप और बांग्लादेश के खेपुपाड़ा के बीच समुद्र तट से टकराया। तूफान का सबसे ज्यादा असर पश्चिम बंगाल के तटीय इलाकों में देखने को मिला। बंगाल की राजधानी कोलकाता में देर रात से भी भारी बारिश होने लगी और जगह जगह पानी भरने लगा। सुबह जब लोग उठे तो उनका घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। सड़कों पर पानी भरने से ट्रैफिक की रफ्तार भी थम गई। कोलकाता में रेमल की मुसीबत। कोलकाता में ही अलीपुर रोड पर कई पेड़ टूट गए, जिससे गाड़ियों की आवाजाही ठप हो गई। साथ ही बारिश का पानी भरने से सड़कें तालाब में नजर आने लगी। प्रशासन की टीम कई जगह रात में ही सड़कों से पेड़ हटाने में जुट गई। सिचुएशन तो देखिए, कुछ जगह पे जो है हमें मिल रहा है कि कुछ जगह पे ट्री अपरूटिंग हुआ है। तो जहां पे ट्री अपरूटिंग हुआ है वहां पे हम लोगों का कोलकाता म्यूनिसिपैलिटी का टीम, कोलकाता पुलिस का, डिजास्टर मैनेजमेंट का टीम वो आके काम कर रहा है। जल्द से जल्द ये जो ट्रीज जो अपरूटेड हुआ है उनको काट के उनको साइड किया जाएगा ताकि रास्ता खोल सके। नॉर्थ 24 परगना, साउथ 24 परगना, पूर्वी मिदनापुर और दीघा में तेज हवाओं के साथ तेज बारिश हुई। दीघा में भी तूफान ने अपना असर दिखाया। भारी बारिश हुई, समंदर अभी भी गुस्से में है। इस समय हम दीघा में मौजूद हैं। यहाँ देख सकते हैं कि हवाएं थोड़ी कम हुई हैं, बारिश रुका है, लेकिन समंदर पूरी तरीके से उफान पर है अभी भी और समुद्र तट को पूरी तरीके से खाली करवाया गया। कल भी पर्यटकों को समुद्र तट से दूर रखा गया था, लेकिन आज जब समुद्र तट के पास आने की कोशिश कर रहे हैं पर्यटक, तब उन्हें हटाने के लिए यहाँ पर सिविल डिफेंस की जो टीम है वो तैनात है। वो लगातार व्हिस्लिंग के
द्वारा लोगों को आगाह कर रहे हैं, क्योंकि समंदर का पानी का स्तर जो है वो काफी ज्यादा है। पूर्वी मिदनापुर में रेलवे तूफान का असर दिखाई दिया। अभी भी समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं और तबाही का खतरा बना हुआ है। पानी तो बहुत ज्यादा है, कभी भी अभी दूसरा भी आना, हवा ज्यादा होगा तो अगर पानी ऊपर आ जाएगा। अभी 2-3 दिन दिक्कत है, इधर डर कर रहना पड़ता है हम लोग। हाँ, अलर्ट किया है थोड़ा धीरे से, क्योंकि पानी कभी भी बढ़ सकता है, कम सकता है, इसलिए थोड़ा अलर्ट किया है। चक्रवाती तूफान रेमल भले ही समुद्र तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ा हो, लेकिन उसका खतरा अभी बना हुआ है। इसीलिए मौसम विभाग ने लोगों से अभी भी सावधानी बरतने की अपील की है। खास तौर पर तटीय इलाकों में लोगों को समुद्र से दूर रहने की हिदायत भी दी जा रही है। इधर का सब प्रशासन सावधान से रखा गया है। इधर समुद्र का किनारा में प्रशासन किसी को आने नहीं दिया है। हम लोग सावधान में है, पीछे है, आगे नहीं आया। ये लोग काम अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग होटल में ही थे, हम लोग की तरफ नोटिफिकेशन आ चुका था कि बाहर नहीं निकलने के लिए। ठीक है, ये लोग अपना काम अच्छा कर रहे हैं, इन लोग को बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लोग अपना काम जानते हैं। रेमल तूफान कई जगह तबाही के निशान छोड़ गया। भारी बारिश की वजह से आफत बढ़ी है। मौसम विभाग ने कई जगह 28 मई तक अलर्ट रहने को कहा है, यानी खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। रेमल चक्रवात फिलहाल कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा है। हालांकि एनडीआरएफ और दूसरी एजेंसियां लोगों को राहत पहुंचाने में जुटी हुई हैं। दिल्ली में एनडीआरएफ के अधिकारी मान रहे हैं कि हवा की रफ्तार कम होगी। हालांकि पूर्वोत्तर के राज्यों को अलर्ट भेजा गया है। सोमवार दोपहर में भी रेमल तूफान का चक्रवात का असर नजर आ रहा है। अगर इस वक्त हवा की गति की बात करें 73 किलोमीटर प्रति घंटा है, और जब भी 50 किलोमीटर से ज्यादा हवाएं चलती हैं तो कच्चे घर के साथ जो पेड़ हैं वो उखड़ सकते हैं, नुकसान हो सकता है। फिलहाल की स्थिति क्या है और कैसे तैयारियां एनडीआरएफ ने की? देखिए, फिलहाल जो स्थिति है वो काफी तेजी से सामान्यता के तरफ बढ़ रही है, और इसमें बदलाव ये आया है कि विंड स्पीड कम हुई है काफी, और अभी लैंडफॉल के बाद इसमें आगे और भी साइक्लोनिक स्टॉर्म हो गया है, और शाम तक इसके डीप डिप्रेशन में तब्दील होने की संभावना है। सुंदरबन वो इलाका है जहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो बहुत स्कैटर्ड है, तो क्या वहां पर ज्यादा कैजुअलिटी होने की या वहां रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने की उम्मीद है? क्योंकि वहां पर ये बताया जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि 3 फुट से ज्यादा जो समंदर का जलस्तर है वो भी बढ़ गया। जी बिल्कुल, इसकी वजह से ये इवैक्यूएशन की कार्रवाई की जाती है, और इसमें वहां पर साइक्लोन शेल्टर्स वगैरह बने हुए हैं, वहां पर लोगों को शिफ्ट किया गया है। कुछ इन्फॉर्मेशन शायद अभी आए और हमें और जानकारी मिलेगी। अभी तक की जो जानकारी है उसमें सिर्फ एक डेथ बताया जा रहा है। सर, आगे की स्थिति कैसी रहेगी? क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में हम यहाँ पर मेघालय, आसाम देख पा रहे हैं, और अगर त्रिपुरा की बात करें तो वहां भी एनडीआरएफ की टीम मौजूद है। आने वाले 24 घंटे की स्थिति कैसे रहेगी? आने वाले समय में शाम तक जो साइक्लोन है वो कमजोर पड़ जाएगा, और लैंड पर आने के बाद वैसे भी उसकी तीव्रता जो है वो कम हो जाती है, और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इसका असर कम होगा। कुछ जगहों पर हैवी रेन्स हो सकते हैं। खतरा कम से कम अभी की बात कर टला नहीं है, लेकिन शाम होने के साथ साथ चक्रवात में कमी जरूर आएगी। कैमरा सहयोगी सुभाषचंद के साथ राहुल डबास। एक और जहां साइक्लोन